ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। नमस्ते आप सभी को। दोस्तों, हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन, तपन चौरे फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 9th सेशन है। हम ईशोपनिषद का आज पूर्णाहुति करने जा रहे हैं। हमने पिछले सेशन में ये बात की थी, पिछले 2 सेशन में हमने इस बात को समझना था। जो मंत्र 9, 10, 11 है, उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अविद्या की उपासना करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो केवल विद्या की उपासना करते हैं, तो उस मंत्र ने बताया था कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में जाते हैं, और जो केवल विद्या की उपासना करते हैं वो उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं। अविद्या ही कर्म स्वरूपा है और केवल विद्या यहां ज्ञान स्वरूपा है। इस पे हमने बात की थी इस मंत्र में। 10वें मंत्र ने यह कहा कि अविद्या का फल दूसरा है और केवल विद्या का फल भी और ही है। और 11वें मंत्र ने बताया कि जो व्यक्ति दोनों को एक साथ समझता है, अविद्या को भी और विद्या को भी, वो अविद्या से मृत्यु को पार चला जाता है अपने कर्मों से, और केवल विद्या से, ज्ञान से अमरता को प्राप्त करता है। यह भी मंत्रों ने बताया कि शुरुआत में सकाम कर्म करें, फिर निष्काम कर्म करें, फिर उपासना योग करें, और उसके बाद फिर ज्ञान योग की तरफ बढ़े। ये सब पे हमने चर्चा की थी कि अगर बड़ा तमस है शरीर में, तो कम से कम कुछ प्रयोजन के लिए काम करें, सकाम कर्म करें, कुछ इच्छा करें, कुछ करें, नाम बनाए, कुछ तो करें। पर अगर अंदर रज है तो अब यह समय है निष्काम कर्म करने का। दूसरों के लिए कुछ करें, समाज के लिए, देश के लिए, परहित के लिए करें। इससे अंदर शुद्धि होती है, और जब ये अंदर से शुद्ध होता है तो चित्त को स्थिर करने के लिए उपासना योग करें। और जब चित्त शुद्ध और स्थिर दोनों हो जाए तो शास्त्रों को सही ढंग से समझे, ज्ञान योग। जैसा उन मंत्रों ने बताया कि ऐसा हमने ज्ञानियों और श्रुतियों से सुना है। ऐसे ज्ञानी जिनके पास श्रुति का ज्ञान था, जिन्होंने इस समस्त सृष्टि से इस ज्ञान को प्राप्त किया। फिर उसके बाद अगले मंत्र है 12, 13 और 14। तो मंत्र 12 ने बताया कि संभूति और असंभूति, जैसा हमने समझा उसमें संभूति का मतलब सगुण या भक्ति या व्यक्त प्रकृति है। असंभूति का अर्थ ज्ञान या अव्यक्त या निर्गुण प्रकृति है। तो मंत्र 13 ने बताया, मंत्र 14 ने भी ये मंत्र 12 ने ये बताया कि जो संभूति की उपासना करते हैं वो अधिक अंधकार में चले जाते हैं, और संभूति का फल दूसरा ही है। और जो संभूति की उपासना करते हैं वो संभूति से मृत्यु को पार कर सकते हैं। उस मंत्र ने यह भी बताया 12, 13, 14 में कि जो असंभूति की उपासना करते हैं, मतलब निर्गुण ब्रह्म की, और समाज से कई बार मुख मोड़ लेते हैं, वो और अधिक अंधकार में चले जाते हैं, मानो अधिक अंधकार में चले जाते हैं। पर जो दोनों को जानता है, सगुण को और निर्गुण को, वो सगुण से मृत्यु के पार हो जाता है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, और वो निर्गुण से अमरता को प्राप्त करता है। तो सगुण शुरुआत हम यहां से कर सकते हैं, फिर आध्यात्मिक नवजीवन का उदय हो हमारे, फिर धीरे धीरे हम निर्गुण में जाएं, और निर्गुण हमारी पूर्व वासनाओं का विनाश करके हमें मोक्ष दे, अमरता की तरफ हम पहुंच जाएं। इस तरह से पिछले 6 मंत्रों में समीक्षा की गई। आज हम इससे आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब इसके आगे आज जो हम 4 मंत्र पढ़ेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, और यही वो मंत्र है जो
एक मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति के अंतिम प्रार्थना के रूप में जाने जा। चलिए थोड़ा इन्हें पहले सुनेंगे फिर समझेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। सत्य का मुख चमकीले सुनहरे ढक्कन से ढका है। हे पूषक सूर्यदेव, सत्य के विधान की उपलब्धि के लिए, साक्षात दर्शन के लिए उस ढक्कन को जरूर हटा हिरण् दें। पूषन्ने कर्षे यमसूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। हे पोषक, हे एकमात्र दृष्टा, हे विधाता एवं नियंता, हे प्रकाशदाता सूर्य, हे प्रजापति की शक्ति, अपनी किरणों को व्यूबद्ध एवं व्यवस्थित कर, अपने प्रकाश को एकत्रित कर वह समेट ले, ताकि जो आपका सबसे अधिक कल्याणकारी रूप है मैं उसी को देखता हूं, और वहां जो पुरुष है मैं वही हूं। वायुरनिलममृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। मेरे प्राण समष्टि वायु में मिल जाए और मेरा शरीर भस्मीभूत हो जाए। ओम। हे मन, हे मेरे मन, स्मरण कर, अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर। हे मेरे मन, स्मरण कर, अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर। और ये अंतिम मंत्र। अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। बहुत अच्छा। अब यहां से हम आगे शुरू करेंगे। पिछले मंत्र में 12 से लेके या 9 से लेके 14 तक के जो मंत्र हैं उन्होंने ये हमें बताया कि किस प्रकार विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ प्राप्त करना चाहिए, कर्म और ज्ञान दोनों को एक साथ प्राप्त करना चाहिए, सगुण और निर्गुण दोनों को एक साथ महसूस करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार अपना जीवन जीता है वो व्यक्ति जब अपने अंतिम समय में पहुंचता है तब उसे क्या प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार तो अपना पूरा जीवन जीते रहें जैसे पिछले मंत्रों में बताया, सगुण निर्गुण एक साथ, कर्म ज्ञान एक साथ, और इस प्रकार जीवन जीते हुए जब हम अपने अंतिम पलों पे पहुंचे जीवन के, तो ये 15 16 17 18 आदि शंकराचार्य कहते हैं मरणासन्न व्यक्ति की प्रार्थना है। अंतिम, ये वो मंत्र है हिंदुस्तान में सदियों से, इस भारत भूमि में जब भी कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सांसें लेता है उसके कानों में यही मंत्र फूके जाते हैं। तो मंत्र 15 पढ़ते हैं। सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से ढका है। हे पूषण, मतलब सूर्य, आप मुझे सत्य की साधक के लिए, आप मुझ सत्य के साधक के लिए दर्शन देने के लिए उस स्वर्णमय पात्र को दूर कर दें, हटा दें, जिसने सत्य को ढक रखा है। याद कीजिए उस उपनिषद का प्रारंभ हुआ था, यह समस्त जगत ईश्वर द्वारा व्याप्त है। जगत्याम जगत, यह समस्त जगत ईश्वर द्वारा व्याप्त है। इसके उद्घोष से यह उपनिषद शुरू हुआ। इसीलिए इस उपनिषद के अंत में साधक यह प्रार्थना कर रहा है कि यह जो सत्य है कि जगत हर तरह ईशावास्यमिदं सर्वम, जो हर तरफ ईश्वर व्याप्त है, पर मुझे फिर भी नहीं दिख रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है मुझे? क्योंकि स्वर्णमय पात्र से वो ढका। और वो कह रहा है हे सूर्य, सूर्य से तात्पर्य हे प्रभु, हे ब्रह्म, ज्ञान प्रकाश से है। जागरण का प्रतीक है सूर्य, ढकना आवरण का प्रतीक है।
स्वर्णमय पात्र भौतिक पदार्थों की चमक का प्रतीक है, माया का प्रतीक है, और सत्य संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है, यह सत्य है। तो साधक अंत में प्रार्थना कर रहा है, ये मैं जान गया हूं इंटेलेक्चुअली, ईशावास्यमिदं सर्वम्, पर फिर भी कई बार देखने में अगर कोई चूक रह गई हो तो हे जागरण के प्रतीक सूर्यदेव, आप उस माया के आवरण को हटा दें। अंतिम प्रार्थना यही है मेरी आपसे, यह है मंत्र। मैं जिया ऐसे, मैं ऐसे ही मरूं, मैं अंतिम पल भी ऐसे ही मरूं, इस माया का आवरण हट जाए और वैसे ही मैंने पूरा जीवन जिया। एक हमारे परिचित थे, वो किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे, चूंकि उनका खुद का मकान बन रहा था। तो जब उनका मकान बन रहा था और किराए के मकान पे शिफ्ट हुए, तो एक बार वो अपने संस्मरण बता रहे थे कि साहब, हमने किराए के मकान को सजाया भी, त्योहार भी मनाए, उल्लास भी किया, सब कुछ हुआ उस मकान, जन्मदिन भी मने, पार्टीज भी हुई, पर यह एहसास हर्षण रहा कि इसे छोड़ के जाना है। कनेक्टेड रहे पर अटैच नहीं रहे, क्योंकि यह मकान तो किराए का ही था, छोड़ना ही था। यह भाव मरणासन्न व्यक्ति को हर पल उसने जीवन में जिया है, इसी भाव से कि किराए का घर था और अब छोड़ने का समय है। मंत्र 15 और से 18 आज भी भारत में मरणासन्न व्यक्ति की आत्मिक प्रार्थना के रूप में प्रचलित है। यह वह मंत्र है जो मरणासन्न व्यक्ति देह त्याग और जीवात्मा की अगली यात्रा के पूर्व स्मरण और आह्वान करता है। उसके कान में यही मंत्र बोला जाता है। यह सत्य के साधक की प्रार्थना है। सत्य धर्माय दृष्टये, वो कह रहा है अब सत्य और धर्म को देखने के लिए। किसी सांसारी व्यक्ति की प्रार्थना यह नहीं हो सकती, क्योंकि संसारी के तो अंतिम काल में उसके मन में संसार ही घूमेगा। जो जिंदगी भर इसको किराए का मकान सोच के जिया है, उसको तो जल्दी होगी, जैसे ही मकान बन जाएगा उनका खुद का, तो कितनी जल्दी होती है शिफ्ट करें, जितनी जल्दी हो जाए हम शिफ्ट करें, ये हमारा है ही नहीं। पर जो इसी को, इस किराए के मकान को अपना मकान सोच के जिया है, उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अंतिम पल जीवन का आईना होता है, वो सारांश होता है, वो उपसंहार होता है, उपसंहार होता है। जो जिया है वही तो सारांश में आए। सारांश होता किसका है? समरी है। जीवन भर इबारत लिखी है वही तो समराइज होगी। तो जब संसारी जाता है तो रिश्ते नाते, सही गलत, न्याय अन्याय, प्रेम घृणा, ये सब स्मरण हो उठता है। पर साधक यहां कह रहा है कि मैं केवल सत्य ही देखना चाहता हूं। ये हटा दीजिए स्वर्ण पात्र। इससे अनुमान लगता है कि उसका जीवन कितना जागृत रहा होगा, जो मृत्यु के समय कह रहा है मैं केवल सत्य देखना चाहता हूं। क्योंकि जीवन बताता है कि मृत्यु कैसी होगी, और मृत्यु बताती है कि जीवन कैसा रहा था। अस्तित्व के ये दो छोर एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। जीवन, जन्म और मृत्यु, प्रारंभ अंत की शुरुआत है, और अंत एक नए प्रारंभ की शुरुआत है। तो साधक अंतिम पल में केवल और केवल सत्य और धर्म देखना चाहता है। वो कुछ चाहता ही नहीं है। वो कह रहा है सत्य धर्माय दृष्टये, बस मैं सत्य और धर्म देख, मैं और कुछ नहीं देखना चाहता। और बची कुची माया का जो आवरण है उसकी समाप्ति का प्रार्थना करता है। ये जो स्वर्ण पात्र का ढक्कन ढका है, कृपा करके उसे हटा दे। यह दुखी, घबराए हुए, परेशान व्यक्ति की साधना नहीं है। ये उसकी प्रार्थना नहीं है। ये दुखी नहीं है, ये उत्साही है, सात्विक है, धार्मिक है, शांत प्रार्थना है। जो इस अंतिम निदिध्यासन, द लास्ट मोमेंट ऑफ प्रैक्टिस के समय, इस समय भी यह अंतिम निदिध्यासन है। जीव भाव की, कि मैं जीव हूं, अंतिम उपाधि, लास्ट लेबल, उसको भी निकाल के फेंकने के लिए उत्सुक है। ऐसा लेबल जिसने आत्मस्वरूप सत्य को ढक दिया, उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। याद कीजिए गीता 8.5, भगवान कहते हैं
जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। नॉट एट ऑल आयोटा ऑफ डाउट इज देयर, भगवान स्वयं कहते हैं अत्र संशय नास्ति, इसमें कोई संशय ही नहीं है। लास्ट मोमेंट डिफाइनिंग मोमेंट होगा। ईशा उपनिषद याद कीजिए 6 और 7 मंत्र। जब कोई साधक भूत मात्र को आत्मा में और आत्मा को भूत मात्र में देखता है, तब वह इस आत्मदर्शन के कारण किसी से घृणा नहीं करता। मंत्र 6 और मंत्र 7 क्या है? इसी प्रकार जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए भूत मात्र आत्मा ही बन गए, सभी कुछ आत्मा है, तो उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जब जीवन से जाता है तो ऐसी प्रार्थना कर रहा है। सूर्य को पूषण कह रहा है, जो पोषित करता है, सूर्य देव। इससे कई बातें समझ में आती। वैदिक काल में राम और कृष्ण देवता नहीं थे, उस समय जागरण के प्रतीक सूर्य ही थे, उन्हीं के प्रतीक उपासना की गई। दूसरी बात, जो सोचते हैं कि वेदांत भक्ति विरोधी है, वे यहां से इस बात को जान सकते हैं कि वेदांत भी भक्ति भाव से सगुण की स्तुति कर रहा है। ये तो हार्डकोर वेदांत है ईशोपनिषद। तीसरी बात, सूर्य को पूषण कहा, पोषण करने वाला, धारण करने वाला सूर्य। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, अस्तित्व का केंद्र है। एक जगह स्थिर रह के, अक्रिय रह के, अपनी उपस्थिति मात्र से आसपास के समस्त चर अचर को गतिमान रखता है। सूर्य स्थिर है, पर उसके आसपास सब कुछ चल रहा है उसी के लिए। वह प्रकाशक है। ये एक सिमिली है। अगर गहराई से विज्ञान की तरफ जाए तो सूर्य भी कहीं ना कहीं परिक्रमा लगा रहा है, पर एक सिमिली के रूप में कि कैसे सूर्य इन सभी ग्रहों को पोषित करता है। वह प्रकाशक है, अंधकार का आवरण मिटाता है, वह पोषक है, सबकी ऊर्जा का स्रोत है। इसी उस आत्मा स्वरूप सूर्य से प्रार्थना है। यह केवल एक सिमिली है कि सत्य के मुख से उस अंधकारमयी, स्वर्णमयी अंधकार युक्त आवरण को हटा दे। यह है मंत्र 15, जिसमें अंतिम पार, अंतिम पल में वो प्रार्थना कर रहा है कि इस आवरण को हटा दे, माया हटा दे, जो कुछ थोड़ा बहुत बचा हो। फिर मंत्र 16 पे हम जाते हैं। वो कहता है, हे पोषण करने वाले सूर्य, हे एकर्षि, हे यम, हे प्रजापति के पुत्र, आप अपनी किरणों को हटा लें और अपने तेज को समेट लें, ताकि, क्योंकि मैं आपका जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूं। ये जो पुरुष है, जो सूर्य को कह रहा है, ये जो पुरुष है वह मैं हूं। अंतिम सांसें तक वो व्यक्ति क्या बात कर रहा है आप देखिए। ये जो सूर्य है वो मैं ही तो हूं। मैं वो कल्याणकारी रूप देख रहा हूं। आप इन किरणों को भी समेट लें। मैं देख सकता हूं आपको। मरणासन्न व्यक्ति साधक कह रहा है, हे सूर्य नारायण पूषण, हे एकर्षि मतलब सर्वज्ञ, आप तो सब जानते हैं। हे यम मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन से सब कुछ चलाने वाला, पूरी सृष्टि का नियम कायदा सूर्य से ही तो बंधा हुआ है, यम रेगुलेटर। आप अपनी किरणों को समेट लें, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि आप और मैं एक ही हैं। जो पुरुष वहां है वही यहां है। गीता याद कीजिए, अध्याय 4 श्लोक 1। अर्जुन, मैंने ही इस योग को सूर्य को कहा था, याद कीजिए। अब ये जो सूर्य था, उन्हीं उन्हीं ने मनु को कहा। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को कहा। इक्ष्वाकु से परंपरा के द्वारा राजर्षियों तक पहुंचा, और राजर्षियों के माध्यम से कृष्ण ने कहा, ये योग मनुष्यों तक पहुंचा। सूर्य गुरु थे याग्लव्य ऋषि। याग्लव्य ऋषि ने ही, वही मंत्र दृष्टा है। शुक्ल यजुर्वेद का संकलन इन्होंने ही किया है, याग्लव्य ऋषि ने। और शुक्ल यजुर्वेद में ही ईशा उपनिषद आती।
इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि शुक्ल यजुर्वेद में सूर्य की स्तुति हो रही है, क्योंकि याज्ञवल्क्य के गुरु भी सूर्य थे। और इसी ईशा उपनिषद की ग्लिम्सेस आपको गीता में मिलते हैं। आपको हर बार 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 इसमें गीता का एहसास होगा, मानो गीता ही आप पढ़ रहे हैं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि ईशा उपनिषद और गीता में बड़ी समानता है। गीता इसी से तो प्रेरित है। वो क्या कह रहा है साधक? यत ते रूपम कल्याणम तमम तत् पश्यति। मैं आपके कल्याणमय रूप को देखता हूं। आई एम सीइंग द ट्रूथ विथ ऑल अंडरस्टैंडिंग एंड इट इज लिबरेटिंग मी। कल्याणमय रूप लिबरेशन देता है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, याद कीजिए 18.10, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन च। जो मुझे स्मरण करता है वो मुझे ही प्राप्त करता है प्रयाण काल में। तो अंतिम पल में साधक कहता है, मैं आपके इस अतिशय कल्याण रूप को देखता हूं। वह परम को अपने ज्ञान चक्षु से देख रहा है, देख रहा है। वो कह नहीं रहा मैं समझता हूं, वो देख पा रहा है। भगवद गीता 11.8, अर्जुन तू मेरे स्वरूप को, विश्व रूप को सामान्य नेत्रों से नहीं देख सकता। 7.3, हजारों में से कोई एक प्रयत्न करता है और उन योगियों में से भी कोई ही एक विरला होता है जो मुझे देख पाता है अर्जुन। पर ध्यान दीजिए, इस स्थिति में भी जो साधक है उसकी भाषा क्या है? द्वैत की भाषा है। मैं देख पा रहा हूं, मतलब अभी भी कुछ मात्रा में मैं बाकी है। इसी अनुभव की स्थिति को सविकल्प समाधि कहते हैं। बस थोड़ा और ये निर्विकल्प हो जाए, कोई विकल्प ही ना बचेगा, एक अद्वैत बन जाएगी। ये और सघन होती है और द्वैत समाप्त होती। तो वो कह रहा है ये जो पुरुष है वो मैं हूं। इसी अद्वैत अनुभव को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। अद्वैत मतलब अनन्य, कोई अन्य है ही नहीं, मैं वही हूं। 11.53 भगवत गीता, यह विराट रूप वेद, तप, ज्ञान और यज्ञ से नहीं देखा जा सकता। ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का विषय नहीं बचा, ये रियलाइजेशन का विषय है। रियल आइजेशन, इन आंखों से नहीं, रियलाइज से, ज्ञान चक्षु से रियलाइजेशन का विषय है। 11.54 भगवत गीता, यह केवल अनंत भक्ति भाग से देखा जा सकता है। अनन्य कोई दूसरा नहीं है। जब सारे लेबल गिर जाते हैं, सारे रिश्ते, रोल, पदवी, उपाधि सब बिखर जाती है, जो इस शरीर व लेबल और लिमिटेड आइडेंटिटी से तादात्म्य रखते हैं। याद कीजिए ईशोपनिषद ने कहा 1.3, वो आत्महंता है। वो खुद को मारेंगे, दुख में रखेंगे। जो शरीर से कनेक्ट रखेंगे हमेशा, जो रिश्ते, नाते, आइडेंटिटी से ही खुद को जोड़ के रखेंगे, वो आत्महंता है, क्योंकि उन्हें दुख तो उठाना ही पड़ेगा जीवन भर, और सदा जन्म मरण के अंधकार लोकों में पड़े रहते हैं। ज्ञानी कहता है मैं आत्महंता नहीं हूं, मैं तो परम पुरुष हूं। और ज्ञान बूंद को, ये जो ज्ञान की बूंद है, ये बूंद ही व्यक्ति को सागर बना देती है। याद कीजिए ईशा उपनिषद 1.7, ऐसा ज्ञानी जिसके लिए समस्त भूत मात्र वह आत्मा ही है। उस अद्वैत को देखने वाले के लिए फिर कोई मोह नहीं बचता। वो व्यक्ति जब तक धरती पे जीता है तो जीवन मुक्त होकर जीता है, और जब शरीर त्याग देता है तो वही विदेह मुक्त हो जाता है। उसका पूरा जीवन आदर्श बन जाता है दूसरों के लिए। जिस निडरता से वो जीता है, आगे बात करते हैं। अगली बड़ी महत्वपूर्ण मंत्र है, सारे ही मंत्र यहां बड़े कीमती हैं। वो तीसरा मंत्र यहां मृत्यु को प्राप्त होते हुए व्यक्ति की अंतिम प्रार्थना है। और वो कह रहा है मेरा प्राण, 17, मंत्र नंबर 17, मेरा प्राण समष्टि वायु में मिल जाए और मेरा शरीर भस्मीभूत हो जाए। हे मन, अपने किए हुए को स्मरण कर। हे मन,
अपने किए हुए को स्मरण कर। 2 बार बोलता है। बड़ा कीमती है ये। अद्वैत का ज्ञानी मृत्यु के आर पार देख सकता है। वो अपनी पास्ट लाइफ देख चुका है, चाहे तो फ्यूचर भी देख सकता है। उसके लिए मृत्यु अंत नहीं है, उत्सव है, जिसके बाद वो पुनः परम में लीन हो जाएगा। मृत्युलोकवासी बैकुंठवासी हो जाएगा, एड्रेस बदल जाएगा, अब किराए के मकान से परमानेंट पता मिल जाएगा। सारे लिमिटेड आइडेंटिटीज जल के भस्म हो जाएंगी चिता की अग्नि में। केवल आत्मा ही शेष रहेगी। वह आनंदित है इस समय। यह वास्तविक मिलन की घड़ी है। ये जो व्यक्ति है ये बड़ा आनंदित है, साधक। यही तो मिलन की घड़ी घड़ी है। कबीरदास लिखते हैं, लिखा लिखी की नहीं है, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। ये लिखा लिखी की बात नहीं है। ये तो वो देख पा रहा है अपने ज्ञान चक्षु को कि मैं जा रहा हूं उस परम की तरफ, और दुल्हा और दुल्हन मिल रहे हैं, और ये पूरी जगत की बारात यही, दुनियावी बारात यही फीकी पड़ी रहेगी। इस पल ये पल कैसा महसूस होता है ज्ञानी को? जिस प्रकार एक प्रेमी प्रेयसी के साथ के उन सभी पलों को याद करता है जिनसे गुजर के आज वो इस अनंत रिश्ते तक पहुंचे। मान लीजिए वो एक ऐसे रिश्ते पे पहुंचे हैं, प्रेमी और प्रेमिका, जो अनंत समय तक उनके साथ रहने वाला है, तो सारे पलों को मिलकर याद करते हैं जिसमें वो एक दूसरे के साथ थे, जिसमें उन्होंने एक दूसरे के साथ रह के वो प्रसन्नता महसूस की। उनका मन उन सभी पलों को याद करता है जब वो एक दूसरे के साथ आनंदित थे, या एक दूसरे से दूरी के कारण तड़पते थे। अब ये दूरी सदा के लिए मिटने वाली, इसी को मृत्यु कहते हैं। ज्ञानी के लिए मृत्यु कैसी होती है? इसी तरह ज्ञानी अंत काल में, जैसे एक प्रेमी प्रेयसी करते हैं, ज्ञानी अंत काल में उस अविस्मरणीय अनुभव के अतिरिक्त कुछ और सोचेगा ही नहीं, जिसे उसने ध्यान की चरम अवस्था के पलों में महसूस किया। तो ज्ञानी क्या सोचता है इस समय? आंखें बंद कर लेता है और जीवन के हर उन पलों पर विचार करता है जब उसने सत्य का साक्षात्कार किया। उसने सत्य का साक्षात्कार किया। इसी ज्ञानी को स्वतः स्व आत्मानुभूति के पल स्मरण में आने लगते। कभी वो ध्यान में बैठा था, कभी कोई बात थी, हर वो बात जो उसको अपने सोर्स की तरफ, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जिसने प्रेरित किया, वो दिमाग में आने लगता है। जगत नहीं आता, ये सब आने लगता है। फिर भी वो ऋषि से कह रहा है, वो ऋषि क्या कह रहा है? मन को कह रहा है आत्म स्वरूप को स्मरण कर, ताकि प्रयाण काल में गलती से भी मन किसी अन्य वृत्ति के कारण विचलित ना हो जाए। प्रयाण काल जो है वो जीपीएस में लोकेशन एड्रेस डालने की तरह है। जब आप लोकेशन डालते हैं जीपीएस में और तुरंत करके डायरेक्शन पे करके स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं, अब आप चला रहे हैं, अब उसमें एड्रेस कहां का डाला है वो तो दिख नहीं रहा है, वो तो बस 100 मीटर 200 मीटर आपको दिखा रहा है आगे। पता पड़ा एड्रेस गलत डाल दिया था जल्दबाजी में, तो कहीं और पहुंच जाएंगे। प्रयाण काल वही समय है, जो आप एड्रेस डालने वाले हैं बस वो अगले जन्म उसी हिसाब से होने वाला है। ये जीपीएस में जो एड्रेस डाला बस वहीं लेके जाने वाला है आप। उस समय यदि गलती हो गई, गलत हो गया, गलत पते पे रिबर्थ हो जाएगा। कई एड्रेस ऐसे लग सकते हैं जो एक जैसे हैं, जैसे योग और भोग पढ़ने में सुनने में एक है, इंद्रासन और निद्रासन एक जैसा। इसीलिए ज्ञानी, बुद्ध जैसे ज्ञानी कहते हैं अपदीपो भव, ये उनके अंतिम शब्द थे। ऐसे महान ज्ञानी जैसे हमारे समय में आचार्य श्री विद्यासागर जी, उनके साथ हम पढ़ते थे। जिस व्यक्ति ने लिखा है उनके संस्मरण हम पढ़ रहे थे। तो आचार्य विद्यासागर जी
के बारे में संस्मरण करते हुए एक ब्रह्मचारी विनय भैया कहते हैं, वे सदा मोक्ष को उत्साहवर्धक रूप से निरूपित करते थे। उत्साह था उनके लिए, विद्यासागर जी के लिए। महासमाधि के पहले आचार्य जी को भी इस बात का आभास हो गया था कि भूमंडल पर उनका समय अब समाप्त हो गया है। एक दिन सबको यहां से रवाना होना ही। वे हमेशा जैन श्रावकों को कहते थे, भगवान का नाम लेते रहो, मृत्यु को मोक्ष उत्सव के रूप में लेते रहो। उन्होंने आखिरी समय में कहा कि उनके गुरु उनका इंतजार कर रहे हैं। आचार्य श्री के मुंह से अंतिम शब्द निकला, ओम, और सिर हल्का सा झुका और वो महासमाधि में लीन हो गए। इसी को संलेखना विधि जैनिज्म में कहते हैं। सत लेखना, सत मतलब सम्यक, सही सही। लेखना मतलब अपनी काया को धीरे धीरे करके खत्म करना है। ये जो 5 शील्ड्स है, अन्नमय, मनोमय, विज्ञान में, इनको धीरे धीरे करके खत्म कर देना। समाधि इसी को कहते हैं, संथारा भी इसी को कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र जो जैन धर्म का है वो कहता है, व्रतधारी श्रावक मरण के समय संलेखन विधि का सेवन करे। अंतिम समय घबराए ना, संलेखन विधि से खुद अपने प्राण त्याग दे। यहां यह ध्यान रखने वाली बात है कि यह विधि तभी अपनाई जाती है जब डॉक्टर्स या यह बात मेडिकली प्रूव हो जाए कि अब शरीर में जीवन शेष नहीं है। तो यह आत्महंता होना नहीं है, यह एक व्यवस्थित रूप से इस शरीर का त्याग करने की एक महान प्रक्रिया है। इसी तरह की प्रक्रिया लगभग हर जगह है। जैसे बौद्धिज्म में बारदो प्रथा कहते हैं। बारदो का मतलब दो पड़ावों के बीच की जगह, अंतर्भाव, ट्रांजिशन प्लेस, जन्म और मृत्यु के बीच का संक्रमण काल। अभी मृत्यु हुई नहीं है और जन्म हुआ नहीं है, बस अब छूट ही गया है, बस कुछ ही पल में बस छोड़ना ही बाकी है। तो यह शरीर गया, नया मिला नहीं। ये बीच का पल बारदो। अंतिम पल में उस व्यक्ति के कान में बारदो के सूत्र दोहराए जाते हैं। लगातार उसके कान में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तुम केवल शरीर त्याग कर रहे हो, तुम दूसरे शरीर में वही गलतियां मत दोहराना बेटे, अन्यथा तुम्हें चक्रों से मुक्ति नहीं मिलेगी। लगातार लगातार व्यक्ति को जागृत रखने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार जागृत, ताकि वो जागृत मृत्यु को प्राप्त हो। वो जागृत मृत्यु को प्राप्त, जब वो जागृत मृत्यु को प्राप्त होगा तो कहीं भी वो जन्म लेगा, जागृत ही जन्म लेगा। हम हमेशा कहते हैं सजग शादी, सही कारणों से। सजग शादी से के बाद फिर सजग कंसेप्शन, जागृत कंसेप्शन, सोच विचार के, फिर जागृत डिलीवरी, प्रसव, जागृत पेरेंटिंग, जागृत जीवन, इसी से जागृत मृत्यु होती है और फिर जागृत पुनर्जन्म होता है। अधिकतर लोग सुसुप्ति में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो जब उनका पुनर्जन्म होता है तो मन सुसुप्ति में ही रहता है। सुसुप्ति खत्म होती है और रोना शुरू करते हैं, जन्म होता है। इस समय पूर्व जन्म याद नहीं रहता, पर फिर भी थोड़ा बहुत देजावू रह जाता है। कई बार लगता है ये सब पहले भी हो चुका है। आप में से कितने लोगों को कभी कभी देजावू लगता है सब पहले भी हो चुका है? Can you raise your hands? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये केवल कोइंसिडेंस नहीं है। हम हर बार बोलते हैं कि हम लोग सब एक साथ इस क्लास में बैठे हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं। तो जो लोग को देजावू होता है वो सब सुसुप्ति में मृत्यु को प्राप्त हुए।
कुछ विरले होते हैं जो स्वप्न में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये जब नए जन्म लेते हैं तो उनका सपना टूटता है और पूर्व जन्म की धूमिल यादें रहती है उनके पास। वो घर बता देंगे, जगह बता देंगे, लोगों को बता देंगे। कुछ विरले होते हैं जो जागृत मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसी को संलेखना विधि कहते हैं, इसी को बारदो विधि कहते हैं। यही ये उपनिषद कह रहा है। अंतिम पलों में लगातार उसे जागृत रखें ताकि कुछ ना वो भूले। एक ऐसे जीवन की कल्पना कीजिए, आप सोचिए आपको सब कुछ याद है। आपको फिर से इंजीनियरिंग करने की जरूरत थोड़ी है यार। फिर अगर आप डॉक्टर हैं तो फिर से डॉक्टरी क्यों करेंगे अगले जन्म में? सारी स्किल्स आपके पास रहेगी, सारा नॉलेज आपके पास रहेगा, सब कुछ। एबीसीडी से शुरू करने की जरूरत नहीं, आप चाइल्ड प्रोडिजी हो जाएंगे। तो ऐसा ही होता है। संत का जीवन समाज की प्रेरणा बनता है और संत की मृत्यु भी समाज को शिक्षा देती है। आचार्य श्री को चंदन और श्रीफल की लकड़ी से अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने पूरा जीवन चंदन की तरह मोक्ष और जीवन मुक्ति की महक सभी विश्व में फैलाई, सब सब तरह। और अंतिम यात्रा में भी वह चंदन की तरह ही मोक्ष की सुगंध नभमंडल में फैलाते हुए विदा हो गए, विदेह मुक्त हो गए। उनका शरीर भस्माभूत हो गया, उनके प्राण समष्टि वायु में मिल गए, उनकी आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो गई। उनकी मृत्यु मोक्ष उत्सव बन गई। इसीलिए ताकि हम अपने जीवन को उत्सव बना सकें और मृत्यु को त्योहार बना सकें। चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल मेडिटेशन करके देखते हैं, बहुत ही छोटा सा। हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि यदि हम अपने अंतिम पल में होंगे, उस पल हमारे दिमाग में कौन कौन सी ऐसी चीजें आ सकती हैं जो मोक्षगामी हो सकती है। हमने एक्सपेरिमेंट पहले भी किया है, पर यह एक्सपेरिमेंट थोड़ा अलग है। अब करना यह है, हम आपको पहले इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, आप अपनी आंखें बंद करेंगे जब हम कहेंगे, और उन सारे पलों को याद करने का प्रयास कीजिए जो आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण थे। वो पल जिसने आपको सत्य से समक्ष कराया, प्रत्यक्ष कराया। क्योंकि साधक ये कह रहा है, ये पल याद कर मन, मन स्मरण कर अपने कर्मों को। तो ज्ञानी तो वही कर्म स्मरण करेगा जब उसको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो रही। सो अब अभी हमें क्या करना है, ऑन पर्पस, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक टारगेटेड मेडिटेशन। हम आंख बंद करके उन सभी पलों में घूमने की कोशिश करेंगे जब आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली थी। कुछ हिला था यहां अंदर, कुछ बदला था हमेशा के लिए, कुछ स्पष्टता आई थी जीवन के बारे में। भौतिक नहीं, रिश्ते नाते नहीं, कुछ जो अपने पर्पस ऑफ लाइफ के लिए स्पष्टता आई थी। उन पलों को हम प्रकट करेंगे, ठीक है? चलिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बहुत अच्छा। अब एक सांस गहरी अंदर लीजिए, अपने आप को पूरी तरह से तैयार। मेक योर सेल्फ रेडी। एक और गहरी सांस। बहुत अच्छा। इस सांस को अंदर तक प्रवाहित हो। एक्सीलेंट। एक और गहरी सांस। पूरा जीवन इन्हीं सांसों का तो नाता रहा हमसे। ये आती रही, ये लौटती रही। अब वो नाता टूटने, ये किराए का मन छूटने को है, किराए का तन छूटने को। ये अंतिम पल है। चले डूबे इस पर। और जैसे ही हम 3 से 1 गिने, अपने आप को एग्जैक्टली उस स्थिति में लाइए
यह आपके जीवन का अंतिम पल है। 3, जिस भी स्थिति में आप खुद को देख सजग हो जाए। 2, और हम जैसे ही कहेंगे 1, आप अपने आप को उस पल में पाएंगे। इस जीवन का अंतिम पल है। 1, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। एग्जैक्टली दिस। आपकी चेतना सब कुछ जानती है। सजग हो जाइए अपने होने के लिए। इस पल में बिल्कुल शांत भाव से, जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप और गहरा उतरेंगे और अपने इस जीवन के उस पल को याद करेंगे जब आप में आध्यात्मिक चेतना का संचार हो। यह अंतिम पल है और यह महत्व, यही तो वो पल है जिसमें हम याद करेंगे जीवन के उन आध्यात्मिक अनुभवों को। 3, जैसे ही हम 1 कहेंगे, आप अपने आप को उस पल में पाएंगे जब आपको एक आध्यात्मिक प्रेरणा महसूस हो। 2, और करीब, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। आप कुछ न देख सकते हो तो भी आपकी चेतना सब पहचानती है। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। फर्स्ट थॉट इज राइट। वाह, एग्जैक्टली दे। उस आध्यात्मिक पल पे, वो पल जब चेतना का विस्तार हो, वो पल जो स्व आत्मा भूति के लिए एक कदम बढ़ा, वो पल जिसने जीवन को और क्लैरिटी दी। वही पल आपके आसपास है। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। जस्ट फील हु आर अराउंड यू, इफ एनी। यदि कोई है आसपास तो उसे देखिए, यदि कोई नहीं है तो उस पल को महसूस कीजिए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। बहुत अच्छा। महसूस कीजिए उस आध्यात्मिक चेतना को अपने अंदर। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, आप एक दूसरे पल पे जाएंगे अपने इस जीवन में, जिस पल में इसी प्रकार आध्यात्मिक चेतना का आप में संचार हुआ था। आप प्रेरित महसूस कर रहे थे, जीवन के बारे में और स्पष्टता हुई थी। 3, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। इतने सारे आध्यात्मिक पलों ने मुझे आज वो बनाया है जो मैं आज हूं। 2, इसी आध्यात्मिक साधना से मैं लोगों को माफ कर पाता हूं, प्रेम कर पाता हूं, करुणा रख पाता हूं। जैसे हम कहेंगे 1, आप एग्जैक्टली अपने आप को वहीं पाएंगे। 1, एग्जैक्टली उस पल में। बने रहिए, बने रहिए। यही वो अंतिम पल है, यही पल सारांश का पल है
उन सभी आध्यात्मिक अनुभूतियों का अपने शरीर के एक एक रोम में इसको महसूस कीजिए। बहुत अच्छा। अब आप जब भी तैयार हो धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और अपने वर्तमान में लौट आएंगे। 3, 2, 1। Whenever you are ready, you can open your eyes. अब हाथ खड़ा करके बताएं, आप में से कितने लोग किसी आध्यात्मिक पल को विजिट कर पाए अपने जीवन में? रेज योर हैंड्स। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी अभी जो आपने किया ये बारदो विधि का एक रिफ्लेक्शन था। बारदो विधि का रिफ्लेक्शन था। ये पल ब्रह्म स्पर्श के पल है। करना यह चाहिए, इनको लिख के रखना चाहिए, इन सभी पलों को किसी से शेयर करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आप देखिए कई बार आप बहुत तैयारी करके प्रेजेंटेशन देने जाते हैं और मंच पे पहुंचते ही घबराहट के कारण सब भूल गए। ऐसा ना हो जीवन के साथ। उससे बड़ा मंच कुछ नहीं है जहां जीवन मृत्यु का वर्ण करता है, जहां एक जन्म दूसरे जन्म को छूता है। वो सबसे बड़ा मंच है। उस मंच पे हम ना घबरा जाए। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करना, उन पलों को याद रखना, सीखना, लिख के रखना, शेयर करना, यह आध्यात्मिक प्रगति का एक बड़ा माइलस्टोन बन पाता है। इसी के साथ जब शरीर के अलग अलग अंग जुड़ने लगते हैं, खाना धीरे धीरे छोड़ा जाता है, तो धीरे धीरे आप संलेखन विधि के भी करीब जाने लगते हैं। पर अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं। जैसे हमने कहा, संलेखन विधि का उपयोग तब किया जाता है जब शरीर इतना कमजोर हो चुका हो या ये किराए का घर अब खंडहर की स्थिति में आ गया हो और अब हमें चैतन्य रूप से इस घर का त्याग करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 18वां और अंतिम मंत्र, यह साधक कहता है, हे अग्नि, तुम हमें सन्मार्ग से धन की ओर ले चलो। धन का मतलब यहां वास्तविक धन से है। असली संपत्ति वो होती है जो विपत्ति के समय काम आए। और विपत्ति के समय ना तो क्रेडिट कार्ड काम आते हैं, ना विजिटिंग कार्ड काम आते हैं। उस समय हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। कोई जब भयंकर विपत्ति आती है जीवन की, उस समय हमारे कर्म हमारे साथ खड़े होते हैं। कोई पता नहीं कहां से आ जाता है। हमें वाकया बार बार बड़ा प्रेरित करता है। हमने शायद पहले बताया भी होगा, पर प्रसंगवश हमारे एक मित्र है, भारत के एक बहुत बड़े पीएसयू में बहुत बड़े अधिकारी हैं। उन्हें तेज कार चलाने का शौक था। हमें बताते थे, एक बार बहुत तेज कार चला के जा रहे थे। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि अचानक उनको लगा कि कार बहुत तेज है। रात को 2 बज रही थी। उन्होंने जैसे ब्रेक लगाया, कार उछल के पलट गई। जैसे ही कार पलटी, वो और उनका परिवार पूरा कार के नीचे दब से गए। पेट्रोल बूंद बा बूंद उनके सर पे टपक रहा था। सब पेट्रोल से गीले। एक स्पार्क और बूम करके कार खत्म हो जाती, सब मर जाते। उस पल जब जीवन मृत्यु एक दूसरे के समक्ष खड़े थे, वो घबराए हुए, उनका हाथ तक मोबाइल नहीं पहुंच पा रहा था, इतना फंसे हुए थे। अचानक वो यही सोचने लगे, क्या मैंने ऐसे कर्म किए हैं कि मैं ऐसे जाऊंगा? उनके जितने लोगों के साथ सही किया, गलत किया, सब आंखों के सामने घूमने लगा। पूरे जीवन की बैलेंस शीट सामने आने लगी। अंतिम पल, अचानक किसी के पैरों की आवाज उन्हें सुनाई दी। उन्होंने जोर से चिल्लाया, हमें मदद की आवश्यकता है। वो गडरिया सा लड़का झांक के देखा। उसने बोला, रुको मैं आता हूं, बुला के लाता। मुझे लगा कि मुझे ऐसे ही झूठ बोल के चला गया, पर 15 मिनट में वो आया। 15-20 लड़कों को लेके आया। सबने जैसे तैसे कार को सीधा किया।
दरवाजे तोड़ के हमें बाहर निकाले। उन्होंने कहा, मैं कृतज्ञता से गूंज रहा था। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड उस व्यक्ति के हाथ में दिया, जिस विजिटिंग कार्ड में भारत सरकार का गोल्डन लोगो चमक रहा था, इंडियन एम्बलम। मैंने उसके साथ हाथ जोड़ के उसके साथ सामने कहा, तुमने मेरे और मेरे परिवार के प्राण बचाए हैं। आज तो मृत्यु ही निश्चित थी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम जो कहोगे मैं करूंगा। जब मैं कृतज्ञता से धूंजते हुए उसे ये कह रहा था, उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा। उस गडेरिये ने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा और उसने कहा कि साहब, अगर आप वास्तव में मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसी तरह कभी किसी अनजाने की मदद कर दीजिएगा। मेरा ऋण उतर जाएगा। कह के वो चला गया और मेरा विजिटिंग कार्ड वहीं सड़क पे पड़ा रह गया। असली संपत्ति वो होती है जो विपत्ति में काम आए। तो ये कह रहा है साधक, हे अग्नि, हमें असली धन की ओर लेके चलो। अब ये समय आ गया है। हे देव, आप तो समस्त मार्गों को जानने वाले हैं। हमारे कुटिल पापों को हमसे दूर कर दो। कुछ भी अंदर रह गया, हम आपको अनेकों बार नमस्कार करते हैं। गौर से देखिए, साधक की अभी अंत्येष्टि हुई नहीं है। प्राण ने शरीर को छोड़ा नहीं है, पर वो आध्यात्मिक अंत्येष्टि अपनी खुद की कर रहा है। हम क्या उसकी अंत्येष्टि करेंगे? वो तो स्वयं प्रभा है, स्वयं भू हो जाता है। ऐसा साधक, वो ध्यान में अपनी अंत्येष्टि स्वयं कर लेता है। अपनी वासनाओं की अंत्येष्टि, अपनी कामनाओं की अंत्येष्टि, अपनी इच्छाओं की अंत्येष्टि, अपने चित्त की मेमोरीज की अंत्येष्टि, अपने अहंकार की अंत्येष्टि, अपने मन की अंत्येष्टि, अपनी बुद्धि की अंत्येष्टि। शरीर की अंत्येष्टि तो अंतिम में होगी। वो तो पहले ही निवृत्त हो चुका है। वो कह रहे हैं, अग्निदेव मैं आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि वो ज्ञानी जानता है कि मृत्यु फुल स्टॉप नहीं है, वो कॉमा है। वह इस जीवन रूपी वाक्य का केवल एक पॉज है। आधा वाक्य जीवन लिखता है और आधा वाक्य मृत्यु लिखती है जीवन का। अगला आधा क्या होगा, वो पहले आधे पर निर्भर करता है। पहला आधा जो हम जी रहे हैं ये मार्ग है, दूसरा आधा मंजिल होगी। आप वहीं पहुंचेंगे जो रास्ता आपने चुना है। कुछ लोग शट रिपु चुनते हैं, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, बैर। कुछ लोग शट संपत्ति चुनते हैं। शट संपत्ति का मतलब, आदि शंकराचार्य ने जो अधिकारत्वम बोले हैं, वेदांत सीरीज शायद 11 है उसे। या तो हम अपने दुश्मनों को चूज करते हैं, अब खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं, या खुद ही अपने मित्र बने और अधिकार प्राप्त करते हैं। जो लोग शत संपत्ति को चुनते हैं, वैराग्य का रास्ता चुनते हैं, वो जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हम देखते हैं उसमें सबसे लंबी उम्र वासना की है। ये शरीर 100 साल का, ये प्लास्टिक 25,000 साल, और ये जो वासना है मेरी, ये कल्पों के परे जाती है। आत्मा तो अचला है, यात्री ये वासना ही तो है। यही वासना तो गाड़ी बदल के, शरीर बदल बदल के अपनी यात्रा जारी रखती है। वासना ही हमें यहां लाई थी और वासना के साथ ही हम लौट जाएंगे। संत जीवन में वासना को मिटा देता है, क्योंकि वासना मिटी तो कामना मिटी, कामना मिटी तो कर्म मिटे, कर्म मिटे तो कर्म बंधन मिटा, कर्म बंधन मिटा तो जीवन मुक्ति हुई, जीवन मुक्ति से ही फिर विदेह मुक्ति हो जाती है। आम व्यक्ति जब अग्नि में प्रज्वलित होता है तो वासना की गंध आती है, उसकी इच्छाएं जल रही है, वो नहीं अचीव कर पाया कुछ, उसके सपने जल गए, वो अचीव नहीं कर पाया, उसके अपने छूट गए, वासनाएं जल रही। जबकि जब संत प्रज्वलित होता है तो जीवन मुक्ति चंदन की तरह महकती है। जैसे जब आप कचरा जलाएं या कपूर जलाएं तो महक अलग होगी ना। संत की अंत्येष्टि कपूर की अंत्येष्टि है, वो महकता है, इसीलिए उसे चंदन से जलाया जाता है। क्योंकि दोनों मार्ग अलग अलग हैं, दोनों के कर्म अलग अलग हैं, दोनों की प्राथमिकताएं अलग अलग हैं, संत और संसारी की। किंतु अग्नि केवल इस यात्रा का एक पड़ाव है, जहां यात्री रुकता है, थकान मिटाता है, कपड़े बदलता है और फिर आगे बढ़ जाता है।
तो अग्नि पुराने कपड़े बदलने की एक धर्मशाला है, जिसको हम अंत्येष्टि कहते हैं। वो धर्मशाला के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आइए, कपड़े बदलिए, फिर से तरोताजा हो जाइए, और यात्री अपने आगे की यात्रा पे बढ़ जाता है। जिस पर चलता हुआ वो आया था, उसी मार्ग पे चलने लगता है। क्योंकि देखिए, समझिए, मृत्यु के समय यू टर्न नहीं होगा, ना ही 90 डिग्री पे बदलाव होगा। वो ऐसे आ रहा है, वैसे जाएगा, जो ऐसे आ रहा है वैसे। जो वैराग्य मार्ग पे चलता आ रहा है, मृत्यु के बाद भी वैराग्य मार्ग पे ही चलता रहेगा। जो वासना मार्ग पे चलता आ रहा है परपेंडिकुलर, वो वासना मार्ग पे ही चलेगा। इस मृत्यु की सराय पर आकर व्यक्ति वहीं जाएगा जहां वो जाने के लिए चला है, बस रुक के कुछ पल। तो संत का वैराग्य मार्ग होता है। इसी को आध्यात्मिक धन कहा गया। हे अग्नि, मुझे वास्तविक धन की तरफ ले जाइए। वास्तविक धन, जो धन वास्तव में मेरे साथ जाएगा। आध्यात्मिक पूंजी कल्पों के परे वास्तविक पूंजी है, वो करेंसी है। यही सन्मार्ग लिखा है उस मंत्र में। और वासना का मार्ग आम व्यक्ति का मार्ग है। ये भौतिक धन का मार्ग है, सांसारिक पूंजी है ये। जैसे बच्चों का वो नहीं देखते आप, वो लोग बच्चों के चिल्ड्रंस बैंक होता है, वो नकली नोट बिल्कुल असली देखते से दिखते हैं, पर उनका कोई यूज नहीं है। वो मन जरूर बहलाते हैं, पर काम कहीं नहीं आते। अंतकाल में सबसे ज्यादा जरूरत जब होती है, तब ये करेंसी काम नहीं आती। तब हमारे जो कर्म है, हमने जो बीज बोए हैं अपने कर्मों के, ये हमारे साथ चलते हैं। तो संत अग्नि रूपी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, आपको तो सब पता है, मेरे सारे कर्म पता है, मुझे सही धन की तरफ ले चलिए। हम अग्नि के साथ आए थे, गर्भ में वार्मथ थी, इसलिए तो जिंदा रह पाए। आज भी हम लोग क्यों बैठे हैं? क्योंकि शरीर में गर्मी है। खाना पचाने के लिए शरीर में जठराग्नि है, और अग्नि ही हमें लेके चली जाएगी। अग्नि दो लोकों के मध्य की सराय है। ऋग्वेद में पहला मंत्र अग्नि के नाम से ही शुरू होता है। ये एक ऐसी सराय है जहां कपड़े बदलते हैं और हम फ्रेश होते हैं। ये इमिग्रेशन चेक पॉइंट, फट फट। अग्नि जो है, जो अंत्येष्टि है, इमिग्रेशन चेक पोस्ट है। यहां निर्धारण होगा भाई आप किस मार्ग पे जा रहे हैं। जिसका टिकट ले रखा है उसी पे जाएंगे जनरली। यह निर्धारित करता है कि आप किस मार्ग पे जाएंगे, और वही मार्ग आपके स्पिरिचुअल पासपोर्ट पे मृत्यु स्टैंप कर देगी। तो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप हो जाएगा, ये इस रास्ते पे जा रहे हैं, इस तारीख को यहां से रवाना हो। तो स्पिरिचुअल पासपोर्ट पे स्टैंप कर दिया जाएगा। वासना हमारा स्पिरिचुअल पासपोर्ट है। उस पे बहुत सारे स्टैंप लगे हुए अभी तक, कितने सारे एंट्री एग्जिट हुए हैं। अभी भी अगर आप देखें तो हमारे जो जन्म जन्म की तिथि है, वो इस बार का एंट्री पॉइंट है। वासना रूपी जो स्पिरिचुअल पासपोर्ट है हमारा, वासना का स्टैंप लगा हुआ है उस एंट्री पॉइंट। हम लोग अलग अलग समय में, अलग अलग देशों में, अलग अलग कालखंड में, अलग अलग समयावधि के लिए फिर से आए, कोई पासपोर्ट लेके वासना का। पर मोक्षगामी क्या करता है? वो पासपोर्ट ही सरेंडर कर देता है। अब कोई यात्रा नहीं, कोई यात्री नहीं। जैसे वायु को कोई पासपोर्ट की जरूरत थोड़ी है। भारत से पाकिस्तान जाने के लिए हवा को कोई पासपोर्ट चाहिए क्या? सिमिलरली, जो प्रकृति लय हो जाता है, उसे अब कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए। वो समष्टि हो गया। अब कोई यात्रा ही नहीं बची, अचला हो गया। कोई वृत्ति नहीं, न निवृत्ति ही बची, न प्रवृत्ति ही बची। कोई गति ही नहीं, न प्रगति न दुर्गति। बस सत चित आनंद ही बचा, सच्चित आनंद बचा। तो योगी कह रहा है, हे अग्नि, मुझे ले चल उस मार्ग पे, जो मार्ग वास्तविक धन का मार्ग है। वो मार्ग जो मुझे आगे सही दिशा में लेके जाए। अब एक क्विक रिकैप ले, हमने क्या जाना इस पूरे ईशोपनिषद में। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड। एक क्विक रिकैप लेते हैं, अभी तक ईशोपनिषद में हमने क्या जाना। हमने जाना इस जगत में, पहला मंत्र याद कीजिए, सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। यह ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए
कर्म करिए त्याग के साथ, तुम्हारा कुछ नहीं है। त्याग और कर्म पर ज्ञान के साथ होना चाहिए। तो ज्ञान और कर्म एक साथ होना अनिवार्य है। इसी तरह से जीते हुए मंत्र दो ने बोला 100 साल तक जी। कैसे? ज्ञान अर्जित करो और ज्ञान अर्जित करते हुए कर्म करो। फिर मंत्र तीन ने कहा जो ऐसा नहीं करता वो आत्महंता है। जो खुद को यही मानता है वो आत्महंता है। क्यों आत्महंता है? क्योंकि वो ईश्वर और परमात्मा एक ही तो है। वो अचल है, वो एक। इसीलिए जो नहीं देख पा रहा है वो खुद ही को दुख दे रहा है। मंत्र चार ने कहा वो जो ईश्वर है वो मेरे अंदर भी है, वो मेरे बाहर भी है। मंत्र पांच ने, ये जानना बहुत जरूरी है। और जो हर भूत मात्र में, मंत्र छह ने कहा उसको देखे वो कैसे किसी से घृणा करेगा, उसके तो कर्म करने के तरीके ही बदल जाएंगे। ऐसे ज्ञानी को कोई शोक हो ही नहीं सकता। मंत्र सात ने कहा उसको तो सब में अपने बच्चे दिखेंगे, सब में स्वयं दिखेगा। मंत्र आठ ने कहा वो जो आत्मा है जो मैं भी हूं वो सर्वगत और स्वयं सिद्ध है, वो हर तरफ है। उसी से तो मैं देखता हूं सब कुछ, वो स्वयं सिद्ध है। तो इसीलिए उसको देखना, उसको पहचानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप आत्महंता कहलाएंगे। वही आप हैं। पर होता क्या है, कुछ लोग, मंत्र नौ ने कहा, केवल कर्म ही को सही मानते हैं, वो अंधकार में जाएंगे। वो जीवन के रियल पर्पस के बारे में विचार ही नहीं करते। उनके लिए बस यही मटेरियलिस्टिक लाइफ है, चारवाक जैसे। खाओ पियो ऐश करो, उधार लेके घी पियो, खूब कमाओ घूमो और खत्म हो जाओ। वो अंधकार में जाने वाले। पर कई लोग ऐसे हैं जो कर्म करना ही नहीं चाहते, बस ज्ञान अर्जित ही करते रहते हैं। वो घोर अंधकार में जाएंगे। क्योंकि आपने ज्ञान सही अर्जित किया है कि नहीं, जब आप संसार में जाएंगे तो पता पड़ेगा आप लोगों को माफ कर पा रहे हैं कि नहीं, आप शांत रह पा रहे हैं कि नहीं विपरीत परिस्थितियों में। जब बॉस क्रिटिकल होता है तो क्या आप शांत रह पाते हैं? जब बच्चों का रिजल्ट खराब आता है तो आप शांत रह पाते हैं? जब बच्चे आपकी नहीं सुनते तो भी क्या आप शांत रह पाते हैं? जब चीजें विपरीत होती हैं तो आप शांत रह पाते हैं क्या? ये कौन बताएगा? ये समाज बताएगा। तो कर्म और ज्ञान, नहीं तो बिना कर्म के तो घोर अंधकार में चले जाएंगे। इसी तरह से विद्या और अविद्या भी, इनके फल अलग अलग है, इन दोनों का प्रयोजन अलग है। जो अविद्या है, मंत्र 10 ने कहा जो अविद्या है, मतलब जो कर्म है, वो मृत्यु के पार पहुंचा देता है। जो व्यक्ति कर्म योगी होता है उसे फर्क नहीं पड़ता, जो होंगे देखेंगे। एक दिन शौर्य का जीवन जिंदगी भर कमजोरों के जीवन से बेहतर है। मृत्यु तो एक बार मारती है, पर कमजोर लोग रोज मरते हैं, तो उनको मौत का भय नहीं होता। वो ऐसे कार्य करते हैं कि मृत्यु के परे जाते हैं। और जो विद्या है वो अमृतत्व दे देती है, क्योंकि वो रियलाइज कराती है कि मैं तो अनंत यात्रा का यात्री हूं। इसी प्रकार मंत्र 12 ने भी कहा संभूति और असंभूति दोनों महत्वपूर्ण है। संभूति, असंभूति का मतलब अव्यक्त परमात्मा, निर्गुण ज्ञान उपासना। संभूति का मतलब व्यक्त परमात्मा, सगुण। अगर कोई व्यक्ति, और दोनों के अलग अलग फल हैं, दोनों ही सीखना जरूरी। मंत्र 13 ने कहा अगर कोई व्यक्ति केवल सगुण को पूजेगा तो घोर अंधकार में जाने वाला है, बहुत घोर अंधकार। और अगर वो सोचता है कि निर्गुण वाले गलत है, बस सगुण ही सही है, तो अंधकार में जाए। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसको लगता है केवल निर्गुण है और सामने वाले भूखे को खाना नहीं खिलाता, वो भी अंधकार में जाएगा। तो अद्वैत की चादर पहन के जो करना है कीजिए, क्योंकि दोनों के फल अलग अलग हैं। सगुण मृत्यु को पार करा देता है। मीरा को भय समाप्त हो गया। भय हर उस व्यक्ति का समाप्त हो गया था, मृत्यु का, रामकृष्ण परमहंस का समाप्त हो गया था। पर जो निर्गुण है वो अमृतत्व देता है, वो एकाकार कर देता है, एकाकार हो जाता है।
मंत्र 15 बताता है। पर ये जो यथार्थ है जगत का, ये सोने के पात्र से ढका हुआ है, स्वर्ण पात्र से। इसका हटना बहुत जरूरी है जाने से पहले। जब ये हटता है तो पता पड़ता है वो जो पुरुष है वो मैं ही हूं। तभी तो योग, कभी तो साधक कहता है कि अंत काल में मैं उस समष्टि में मिल जाऊं, कि निर्गुण और सगुण एक हो जाए। और इस तरह से जब मैं जीवन जीता हूं तो सन्मार्ग से होते हुए उसी ईश्वर तक पहुंच सकता हूं जो हर तरफ व्याप्त है। ईशा वास्यम इदम सर्वम, हर तरफ व्याप्त है। जैसे ही मैं उस सोने के पात्र को हटा देता हूं तो ब्रह्म प्रकट हो जाता है, ब्रह्म प्रकट हो जाता है। और इसी के लिए मैं इस तरह से जीवन जीऊं, ये ईशावास्य उपनिषद का हम सबको एक सबक है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार जिए, ताकि हम अपने जीवन में न केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें, अपने आसपास भी एक बेहतर समाज बनाए। तो लेसन्स फॉर लाइफ 1, कीप अ डायरी ऑफ ब्रह्म स्पर्श इन रूट, और उसको रूटीन से लिखें, उस पर बात करें, पढ़ें और उसे शेयर करें। लेसन नंबर 2, लिव एवरी डे एज इट इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। रोज ऐसे जिए जैसे कल आने ही नहीं वाला, अंतिम दिन है। रिश्ते में भी ऐसा प्रेम करें कि कल मौका ही नहीं मिलेगा ये बोलने का, शायद कल इसको मैं देख ही ना पाऊं। नौकरी में ऐसा कार्य करें मानो आज अंतिम दिन हो। खुद के लिए उतनी मेहनत करें मानो आज अंतिम दिन हो, उस पल में जिए। तीसरा, स्वर्ण ढक्कन को हटाएं। शांति और प्रसन्नता को किसी भी कीमत पे ट्रेड ना करें। संसाधन कम चलेंगे पर शांति पूरी चाहिए। और चौथा और अंतिम, लेबल हटा दें और फिर रिश्तों को देखें। बहू का लेबल हटाएं, व्यक्ति बन के व्यक्ति को देखिए। सबॉर्डिनेट का लेबल हटाएं, व्यक्ति बन के व्यक्ति को देखिए और फिर निर्णय लीजिए। और पांचवा और अंतिम, कॉन्शियस मैरिज, कॉन्शियस पेरेंटिंग, कॉन्शियस डिलीवरी, कॉन्शियस अपब्रिंगिंग, कॉन्शियस लिविंग एंड कॉन्शियस डेथ की तरफ हम बढ़े। लेट्स लीड अ कॉन्शियस लाइफ विद ईशावास्य उपनिषद। थैंक यू वेरी मच। आज इसी के साथ ये उपनिषद खत्म समाप्त होता है और हम अगले उपनिषद की तरफ बढ़ेंगे। ओम तत्सत।